नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच सीटेट एग्जाम 2025 के लिए सीडीपी का एक नया विषय लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी लेके आ चुका हूं। देखिए, अगर बात करें लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत की, तो इनका सिद्धांत सीटेट परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस टॉपिक से सीटेट परीक्षाओं के लिए सीधे सीधे बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। तो अगर बात करें वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया गया था। इनके द्वारा सोशल कल्चरल थ्योरी दी गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। देखिए, इनका ये सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जहाँ से आपकी जो सीटेट परीक्षा होनी है या कोई अन्य परीक्षा जहाँ पे साइकोलॉजी चाइल्ड जो साइकोलॉजी है वो पूछा जाता है, वहाँ पे आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो बात करें लेव वाइगोत्स्की की, तो लेव वाइगोत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक है, तो लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा हमारा विषय का भी नाम है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इनका मानना था कि जो बच्चा है वो समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। तो चलिए टॉपिक को आगे पढ़ते हैं। तो यह सिद्धांत यह बताता है कि जो बच्चा होता है, बच्चा अपने समाज होती सोसाइटी और आपका संस्कृति जो कल्चर से अंतःक्रिया बोलते हैं इंटरेक्शन, मतलब इंटरेक्ट करके सीखता है, इंटरेक्ट करके लर्निंग करता है। इस बात को आपने याद रखना है। जो आपके लेव वाइगोत्स्की थे, वाइगोत्स्की साहब ने कहा था कि जो बच्चा होता है, बच्चा कैसे अपने समाज से सीखता है और संस्कृति से सीखता है, और संस्कृति से जब अंतःक्रिया करता है तभी सीखता है। जैसे मैं है, आप है, अब जब हम पैदा हुए थे तो हमने अपनी मातृभाषा किससे सीखी? अपने परिवार से सीखी। तो परिवार भी किसका हिस्सा है? परिवार एक समाज का हिस्सा है ना। तो जब मान लो आप मेरे से पढ़ रहे हो, मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मेरे आप क्या हो? मेरे स्टूडेंट हो, लेकिन मैं भी एक समाज का हिस्सा ही हूँ। तो क्या है, जहाँ पे हम अंतःक्रिया करके इंटरेक्ट हो रहे हैं समाज से और संस्कृति से, उसको ही हम क्या बोलेंगे? आपका सोशल जो है वो कल्चरल थ्योरी में जो आता है। तो मतलब कि इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत में वाइगोत्स्की ने बताया कि जो बच्चा है वो अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखेगा, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद उसका विकास होता है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बच्चे का विकास है वो कैसे होगा। तो इसने बोला था वाइगोत्स्की ने, जो बच्चे का विकास होगा वो जब वो समाज से अंतःक्रिया कर लेगा, समाज और संस्कृति से सीख लेगा इंटरेक्ट करके, उसके बाद उसका वो डेवलप्ड होगा। अच्छा, आपने जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो मैंने आपको पढ़ा रखी है। वहाँ पे मैंने बोला था कि जो पियाजे साहब बोलते हैं कि जैसे जैसे बच्चे का विकास होगा वैसे वैसे बच्चा जो है सीखेगा, मतलब वैसे वैसे वो क्या है, अधिगम करेगा, मतलब कि उतना ज़्यादा वो लर्निंग करेगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो कंडीशन दूसरी है। इसने क्या बोला है, वाइगोत्स्की ने कुछ और ही बोला। वाइगोत्स्की ने बोला था कि बच्चा जब तक समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट नहीं होगा, आपका जो अंतःक्रिया नहीं करेगा, तब तक उसका विकास नहीं होगा। मतलब कि उसका विकास तभी होगा जब वो सामाजिक अंतःक्रिया के बाद ही उसको क्या होगा, वो डेवलप्ड होगा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला हमारे पास है वाइगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट, जहां से क्वेश्चन परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है और हमेशा पूछा जा रहा है बार बार। तो पहला है हमारा जेडपीडी। जेडपीडी का मतलब है जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब कि समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, मतलब कि विकास के निकट का जो क्षेत्र है उसको बोलेंगे जेडपीडी। एक होता है आपका वास्तविक विकास जिसको रियल डेवलपमेंट बोलते हैं, और एक होता है संभावित विकास जिसको पोटेंशियल डेवलपमेंट बोलते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है? अच्छा, जो आपका जो वास्तविक विकास और जो आपका संभावित विकास के जो बीच का जो डेवलपमेंट होगा उसी को बोलते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अब यहाँ पे उदाहरण पे मैं इसको समझाऊंगा। जैसे कि आपका सीटेट का एग्जाम होता है, सीटेट के एग्जाम में आपको पास होने के लिए चाहिए 90 नंबर। अगर आप जनरल से हो, मैं जनरल की बात यहाँ पे करूँगा। मान लो कि आपके नंबर आ रहे 80, ये है आपका वास्तविक विकास। अब आपको 80 से 90 कैसे पहुँचना है, आप इसीलिए कोचिंग लेते हो। मान लो आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल गई, भाई मेरे वीडियो से हेल्प मिल गई, मेरे इन नोट से हेल्प मिल गई, तो आपको जो यहाँ तक पहुँचाएंगे, ये जो 90 तक यहाँ तक संभावित विकास, तो आपका 140 नंबर पहुँचना था। लेकिन जो बीच वाला जो आपको पास कराएंगे, इसी को क्या बोलेंगे? आपका संभावित विकास बोलेंगे। तो यही होता है आपका बीच वाला जो होता है, इसको ही बोलते हैं जेडपीडी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। मान लो कि आपकी जो यहाँ पे हेल्प हुई 80 से 90 तक पहुँचने के लिए, इसी को बोलेंगे आपका जेडपीडी। जो बीच का विकास होता है, वास्तविक और संभावित विकास के जो बीच का विकास होगा, उसी को क्या बोलेंगे? आपका जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलेंगे, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। इस बात को आपने याद रखना है। तो जेडपीडी को आपने बहुत डिटेल से समझ लिया होगा कि मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया था सीटेट
एग्जाम की सीटेट एग्जाम में आपके नंबर आ रहे हैं 80, लेकिन आपको पहुंचना है, पासिंग मार्क्स आपके 90 है और आपका संभावित कितना है 140 है। अब आपको यहाँ पे कैसे पहुंचना है, आप 90 तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो आपने मेरे नोट्स, मेरी वीडियोस को देख लिया और आपने ये हेल्प लेके जो है वो क्या है, आप यहाँ तक पहुँच गए, तो इसी को बोलेंगे ZPD। अगला जो यहाँ पे कंसेप्ट है वो है स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग जिसको पांड या ढांचा कहा जाता है, ये भी किसने कहा था, तो सीधा क्वेश्चन आता तो ये वाइगोत्स्की का ही एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है भाई। इसके अनुसार क्या था, इसने कहा था कि वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को ही स्कैप फोल्डिंग, पांड या ढांचा कहा जाता है। मतलब कि जब हम छोटे थे तो हमको सीधा बचपन से ही जो हम पैदा हुए और साइकिल चलाना आ गया, पहले हमको क्या है, किसी ने क्या किया होगा, गाइडेंस दी होगी, हेल्प करी होगी कि ऐसे बैलेंस बनाना है, ऐसे चलाना है, तभी तो हमको पता चला होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जहाँ पे हमारी कोई मदद करे, क्योंकि बचपन से तो हमको पता नहीं है। तो जो हमारे को समाज में स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है जब हमको गाइडेंस मिलती है, टेम्प्रेरी हेल्प मिलती है कि भाई बैलेंस ऐसे बनाना है, तो उसी को जो है क्या है, जब हम साइकिल सीख रहे थे तो उसी को हम क्या कहेंगे, स्कैफोल्डिंग या पांड या ढांचा कहेंगे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। जैसे कि आपका जो स्कैफोल्डिंग है वो कौन दे सकता है, वयस्क, एडल्ट दे सकते हैं, बड़े ही दे सकते हैं ना। जो हमसे छोटा होगा वो तो क्यों ही देगा, जो बड़ा होगा, जिसको पता होगा, वही तो हमको क्या है, ये जानकारी देगा। तो इसमें जैसे कि आपका हो सकता है, जैसे टीचर है, पेरेंट्स है, आपके फ्रेंड है, वही सब हमको ये सिखा सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है। बाकी जिनको भी आपसे ज़्यादा नॉलेज होगी वो आपको स्कैफोल्डिंग देंगे, इस बात को आपने याद रखना है। अब अगला था भाषा पर वाइगोत्स्की के विचार। देखिए, जो लेव वाइगोत्स्की थे, इन्होंने 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना। एक तो माना इन्होंने समाज को, समाज के साथ साथ इन्होंने माना संस्कृति, कि भाई देखो संस्कृति भी इंपॉर्टेंट होती है, समाज, संस्कृति, और तीसरा इन्होंने माना था कि भाषा पर इनके जो क्या विचार थे, भाषा को भी इन्होंने क्या माना था, बहुत इंपॉर्टेंट माना था लर्निंग के लिए। तो वाइगोत्स्की ने कहा था कि इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होता है लेकिन बाद में एक साथ हो जाता है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो सीटेट एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया था कि पहले भाषा और चिंतन जो है वो शुरू में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, फिर बाद में क्या हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। तो ये कथन जो कहा गया था वो किसने कहा था, ये वाइगोत्स्की साहब ने कहा था। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार आता है। इसके अनुसार ये कहता था कि पहले भाषा आती है भाई, उसके बाद जो है वो क्या आते हैं, विचार आते हैं। अगली बात जो इन्होंने बोली थी कि जो भाषा होती है वो संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को महत्वपूर्ण और सुगम बनाते हैं। देखिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो भाषा का तो वहाँ पे प्रयोग करेंगे ही, तो भाषा संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको सुगम बनाती, इसको आसान बनाती है, और भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड भी करती है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। अब भाषा के द्वारा हम संज्ञान है, जो संज्ञान का मतलब होता है किस चीज़ को जानना, और किसी चीज़ को जानने के लिए भाषा का तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे। अब बिना भाषा का प्रयोग ना करके हम कॉग्निशन कैसे करेंगे? तो भाषा संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण और सुगम बनाती है, ये किसने कहा था? तो ये भी वाइगोत्स्की ने कहा था। और भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी गाइड करती है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला जो यहाँ पे जो सीटेट एग्जाम के दौरान लास्ट टाइम पूछा गया था कि निजी भाषण या आंतरिक भाषा, जिसको प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। अच्छा, प्राइवेट स्पीच क्या होता है? इसमें बच्चा अपने ही कार्य को निर्देश देने के लिए अपनी भाषा का उपयोग करता है। मान लो कि कोई बच्चा है, उसको कुछ सर्च कर रहा है, वो अपने आप सर्च कर रहा है, अपनी भाषा में सोच भी रहा है अपने मन में कि मुझे ये सर्च करना है। मान लो कोई व्यक्ति काम कर रहा है और काम करते करते जो है वो अपनी भाषा का मतलब कि अपने मन में ही जो है वो बड़बड़ा रहा है, अपनी भाषा का यूज़ कर रहा है कि मैं ऐसे करूँगा, वो करूँगा। तो मतलब ये क्या होता है? निजी भाषण का मतलब है, आंतरिक भाषा का मतलब है, प्राइवेट स्पीच का मतलब है, जिसमें ये वाइगोत्स्की की वो कंसेप्ट है, वो भाषा है जिसमें बच्चा क्या करेगा, अपनी भाषा पे, अपने ही कार्यों का, अपने मन में अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा है कि अपने ओर से वो बोल रहा है, अपने मन से बड़बड़ा है कि मैं ऐसा करूंगा, वो करूंगा, और साथ में काम भी कर रहा है। तो ये एक ऐसी भाषा है, निजी भाषण का मतलब होता है जिसमें वो अपने आंतरिक भाषा का मतलब अपने मन की जो उसकी भाषा है उसका वो प्रयोग कर रहा है। तो इसी को बोलेंगे निजी भाषण। थोड़ा सा मुश्किल है सीटेट के लिए सीडीपी पढ़ना, लेकिन उतना भी मुश्किल कि आप समझ नहीं पाओ। थोड़ा समझ के पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। ये उतना भी कठिन नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कठिन ये लगने वाला है। धीरे धीरे हम इसको, मैं एक बार रिपीट भी लास्ट में कराऊंगा, रिवीजन भी इसका इंपॉर्टेंट तरीके से होने वाला है। अब जो वाइगोत्स्की था, वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग प्रोसेस, जो लर्निंग की जो प्रोसेस होती है ना, इसमें सांस्कृतिक उपकरणों, जो कल्चरल टूल्स होते हैं, जैसे कि आपका मैप, लैंग्वेजेस, कैलकुलेटर इत्यादि के महत्व पर जोर देती है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो है लर्निंग प्रोसेस सीटेट परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं कि जो लर्निंग प्रोसेस होती है वहाँ पे कल्चरल टूल्स भी हमारी क्या करता है, सहायता करता है। जो कल्चरल टूल्स होते हैं, जैसे कि आपका मैप हो गया, लैंग्वेज हो गया, आपका जो कैलकुलेटर हो गया, ये क्या है, ये सब जो है वो क्या है, वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत के अनुसार क्या है, आपके लर्निंग प्रोसेस में क्या देते हैं, आपका जोर देते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। अगली जो यहाँ पे बात इन्होंने बोली, तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने सीखने की जो समझ होती है उसको पैसिव लर्निंग से एक्टिव लर्निंग की ओर ट्रांसफ़र किया है। मतलब कि जो
एक टीचर होता है वो निष्क्रिय तरीके से सिखा नहीं सकता। जितना बच्चा एक्टिव होगा, जितना टीचर एक्टिव होगा, उतनी अच्छी तरीके से जो है वो क्या है वो टीचर से समझ सकता है। तो जीन पियाजे ने पैसिव प्रोसेस को, या वाइगोत्स्की और जीन पियाजे दोनों के द्वारा सीखने की जो समझ होती है उसको पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने जो है पैसिव जो लर्निंग है उसको समाप्त किया है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और साथ में इन्होंने एक्टिव प्रोसेस को क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है। मतलब कि बच्चा तभी सीख सकता है जब वो क्या होगा, एक्टिव होगा। अब अगली बात यहाँ पे है कि जीन पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर देते हैं। उनका मतलब है कि जो बच्चे होते हैं वो स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया से, अनुभव से सीखते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होंगे वैसे वैसे उनको एक्सपीरियंस आएगा। लेकिन वाइगोत्स्की साहब क्या कहते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसको सामाजिक मध्यस्थता की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। वो देखते हैं कि भाई देखो, अगर बच्चा बड़ा होगा वो सीखेगा तो उसमें जो है वो समाज की क्या है, मध्यस्थता की भी क्या है, आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वो बड़ा हो रहा है और सीधा ही सीखते जा रहा है। इसमें ये बात बोली कि जीन पियाजे तो कहता है कि भाई जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे अनुभव आएगा, एक्सपीरियंस आएगा, वो सीखता जाएगा, दुनिया के अनुभव आएगा। लेकिन भाई जो वाइगोत्स्की साहब है इसने बोला कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सामाजिक मध्यस्थता की प्रक्रिया के रूप में ये देखते हैं। मतलब कि बच्चा जो है वो समाज से भी धीरे धीरे सीखेगा। तो ये बात जब भी आपको जो है वो समाज से संबंधित चीज़ें आ रही है तो वाइगोत्स्की आएगा कि बच्चा समाज से सीख रहा है, ये बात बोली जा रही है। लेकिन जब वो जो है वो विकास हो रहा है, उसका उम्र के साथ उसका विकास हो रहा है, तो आपका कौन आएगा, आपका जीन पियाजे आएगा। इस बात को आपने, क्योंकि जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे का जो विकास होता है वो उसकी उम्र के साथ, उसकी जो अवस्थाओं के साथ होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसका विकास होता है, वैसे वैसे उसका अधिगम होता है। तो एक बार हम पुनः देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा समझाने में भी थोड़ा औखा था, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं कि हम इसको समझ ना पाए। तो सबसे पहले हमने देखा लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी, जो जिसने दी है सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत। इसमें ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। और इनके द्वारा इनका सिद्धांत बताता है कि बच्चा समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके इंटरेक्ट होकर सीखता है। चाहे हमने अपनी मातृभाषा का उदाहरण इसमें दिया, हाँ, यानी मतलब कि सामाजिक अंतर्क्रिया के बाद ही जो है बच्चे का क्या होता है, विकास होता है। इसका मानना ये था, जैसे कि पियाजे ने क्या किया था, पियाजे ने कहा था कि बच्चे का विकास उसकी अवस्थाओं के साथ, उम्र के साथ होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट होती है। लेकिन वाइगोत्स्की का थोड़ा सा अलग था। इसने बोला कि भाई बच्चे का विकास जो होगा वो कैसे होगा, जो समाज और संस्कृति के साथ बच्चा जब इंटरेक्ट होगा तब जाके उसका डेवलपिंग होगा। वाइगोत्स्की ने दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट दिए। एक दिया जेपीडी, जिसको बोलते हैं जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको क्या था, हमने एक उदाहरण यहाँ पे दिया था कि एक वास्तविक विकास होता है, इसके तहत एक संभावित विकास होता है। तो वास्तविक विकास और संभावित विकास के जो बीच का अंतर होता है उसी को आपका जेपीडी कहते हैं। संभावित विकास है कि भाई 140 नंबर है, लेकिन आपके नंबर आते हैं हमेशा सीटेड में 80, आपको लेने कितने, पासिंग 90। तो 80 से 90 आप कैसे पहुंचेंगे, यही जेपीडी है। 90 क्या जेपीडी है। तो जेपीडी आपको कैसी मिलेगी, तो मान लो कि एक टीचर है, मैं ही हूँ, तो मैंने आपको सीटेड के लिए पढ़ाया, अब पढ़ाया मैंने आपको, तो आप 90 में पहुँच गए। तो बीच वाला जो ये जहाँ तक हम पहुँचे हैं, इसी को जो आपका जो वास्तविक विकास से आपको जो जेपीडी तक ले गया, उसी को आपका क्या बोलेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इस बात को आपने ध्यान से रखना है। और ये किस कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, तो बोलेंगे वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जुड़ा हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा था स्कैफोल्डिंग, जिसको पांड या ढांचा कहा जाता है। तो जब बड़े लोग क्या है टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस देते हैं तो उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे कि हमने बचपन में इसमें साइकिल का उदाहरण लिया, हमको साइकिल नहीं आती थी, हमको साइकिल सिखाई गई, तब जाके हमने स्कैफोल्डिंग करी। तो ये बात भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। इसके बाद बात करें भाषा पर इनके विचार। मैंने आपको बताया कि इनके भाषा पर अलग अलग विचार है। इन्होंने बोला कि जो बच्चा होता है, इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ होते हैं। इन्होंने बोला कि भाषा और चिंतन, सोचना अलग अलग होता है लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला था कि वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार आता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि पहले भाषा बाद में विचार, ये किसने कहा, तो ये भी वाइगोत्स्की ने कहा था। और अगली बात इन्होंने बोली कि भाषा संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो महत्वपूर्ण, जो भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास को क्या बनाती है, महत्वपूर्ण और सुगम बनाती है, ये इसको गाइड भी करती है। फिर इनकी अगली बात थी निजी भाषण है आंतरिक भाषा की। जब बच्चा कभी कभी काम करता है तो अपने कार्य को ही अपने निर्देश से वो अपनी भाषा में बोलता रहता है। कि मान लो मैं किसी को पीटने जा रहा हूँ भाई, तो मैं रास्ते में बोलता रहूँगा कि उसको तो आज वो कर दूंगा, सो कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे जो है वो जब हम अपने काम में अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं तो उसको हम कहेंगे प्राइवेट स्पीच। तो ये भी वाइगोत्स्की ने कहा था।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में भी इसने कहा तो था। और दूसरा इसने कहा था वाइगोत्स्की के अनुसार जो लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरण जो कल्चरल टूल्स होते हैं जैसे मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर, इन पर भी जोर दिया जाता है। और इन दोनों के द्वारा जो है जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने जो सीखने की जो समझ होती है उसको पेसिव नाम बोलकर एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफर किया है। इस बात को आपने याद रखना है। और जीन पियाजे ने स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव पर जोर देते हैं कि जैसे जैसे बच्चा अनुभव उसको होगा वैसे वैसे वो सीखेगा। जबकि वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए किसकी बात करते हैं? सामाजिक मध्यस्थता की बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखिए बहुत ज़्यादा कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझाऊं। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।